Hello student, hi, I am MS Chauhan, physics trainer. So today we are talking about a new topic which is the force on the current carrying conductor placed in the magnetic field. तो हमने क्या किया, हमें पहले हमने क्लासेस में किया था कि what will be the motion of the charge particle in the electric field. जब हमने charge particle में रखा था तो क्या आया था. सेकेंड हमने किया था कि what will be the मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या निकल के आई थी. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स. तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर. तो अब हमने वो कंडक्टर हम रख रहे हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितनी फोर्स इस पे एग्जर्ट होगी. तो टुडे दिस इज आवर टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट. तो एक्सप्रेशन लेट ए बी करंट कैरिंग कंडक्टर. तो दिस इज द ए बी इन विच आई करंट इज flowing. This is the AB current carrying conductor. L is equal to length of the conductor and this is the length of the conductor. I is equal to current flow in the AB. So I is the current flowing in the AB. B is equal to magnetic field. So this is the magnetic field B. So this is the uniform. So in which we have to place a conductor this. So in which I current is flowing. So what will be the force on it? Q is equal to plus E charge on the electron. So now we have to explain. So now the force on each electron in conductor placed in the uniform magnetic field. तो हम पहले निकाल चुके हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितनी आएगी. तो हमने निकाला था Fm यानी कि मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है QVB sin थीटा. तो F इज इक्वल टू Fm लिख दो या फिर हम F लिख दो. तो सीधी हमने F लिखी है सिंपल. तो F इज इक्वल टू प्लस ई वी बी साइन थीटा. तो क्यू क्या हो गया हमारा प्लस ई. तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड लेट दिस इज द करंट एलिमेंट डीएल. तो इन विच व्हाट इज द फोर्स. तो जब ये प्लेस्ड हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इस स्मॉल एलिमेंट पे कितनी फोर्स लगेगी. तो यदि स्मॉल एलिमेंट पे हमने निकाल ली तो हम टोटल पे निकाल लेंगे कि कितनी फोर्स एक्ट होगी. तो यही हम करेंगे. तो लेट ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl देन द फोर्स ऑन द dl. तो dl पे कितनी फोर्स लगेगी. तो df स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू qvb sin थीटा. तो हमें e पता चार्ज क्या होता है q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne. तो यहाँ पे रखेंगे हम प्लस लेके चल रहे हैं तो nevb sin थीटा. अब हमें पता निकालने की n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हमें चाहिए स्मॉल एरिया के लिए. तो ये क्या हो गई dl लेंथ हो गई. ये क्या हो गया a इसका एरिया. तो ये हम मान दिया हमने एरिया और ये इसकी dl लेंथ. तो क्या हो जाएगी हमारी एरिया इनटू में लेंथ. तो n क्या है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. तो n इंटू एरिया इंटू में लेंथ. तो ये क्या आ गया इसका वॉल्यूम. तो यहाँ पे निकल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो n इंटू में वॉल्यूम. तो e v sin थीटा. अब हमें पता है यहाँ पे करंट और v वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. तो n ये v डी. तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं. तो I इज इक्वल I हो गया dl v sin थीटा. तो इसे हम ये हमारा स्मॉल फोर्स निकल के आई. तो टोटल फोर्स ऐसे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी. तो dl को क्या कर देंगे हम l. तो अब क्या आ जाएगी टोटल फोर्स F इज इक्वल टू I L B sin थीटा. दिस इज द टोटल फोर्स एक्ट ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. तो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट F इज इक्वल टू I और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं L क्रॉस B. तो I L क्रॉस B. दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म. तो नाउ स्पेशल केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180. यदि थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाए या फिर 180 हो जाए यानी कि जो ये एंगल है तो इसे हम क्या करते हैं. इसे हम ऐसे रखें सीधा या फिर इसे हम ऐसे कर सकते हैं. तो 0 रहे या थीटा रहे तो क्या हो जाएगी F इज इक्वल टू 0. तो साइन 0 क्या होगा 0. तो नो फोर्स एक्ट. तो इस कंडक्टर पे क्या होगा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगी. सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90. यदि थीटा क्या हो जाए हमारा 90 हो जाए देन तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा क्या होगा 1. तो क्या होगी मैक्सिमम फोर्स ILB. तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट. तो अब क्या हो जाएगी ऐसे हमारी लाइंस चल रही है तो हम इसे ऐसे प्लेस कर रहे हैं स्ट्रेट. तो ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया इस पे ऐसे 90. तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगी. तो दिस इज द
force on the current carrying conductor in uniform magnetic field.